Good morning everyone. This is lecture number 5 of our online maths video classes. Students, today we will going to start our new exercise 15.4 and our topic is independent experiment. Independent event की तरह ही independent experiment होते हैं. देखिए, two random experiment are said to be independent if for every pair of event A and B associated with the first and second experiment respectively, the probability of the simultaneous occurrence of A and B is the product of P of A and P of B calculated separately on the basis of the two experiment. दो एक्सपेरिमेंट को आप इंडिपेंडेंट कहोगे अगर उन दोनों की दो इवेंट ले लेते हो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से इवेंट ए और सेकंड एक्सपेरिमेंट से इवेंट बी, तो उन दोनों के साथ में होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आएगी पी ऑफ ए डॉट पी ऑफ बी, यानी कि जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन में ओपन हो जाएगी. आप इसको सिंपल पी ऑफ ए बी भी लिख सकते हो. इसका मतलब होता है दोनों के ही साथ में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की मल्टीप्लाई होगी. अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है, हैपनिंग ऑफ इवेंट ए बी एंड ए प्लस बी बोथ, कि कब आपको ए बी मल्टीप्लाई करनी होती है और कब आपको प्लस करना होता है. ये आपको एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगा. Example number 1 is Sandeep and Salim appear for an interview for two posts. The probability of Sandeep's selection is 3 by 5 and that of Salim's selection is 1 by 3. Find the probability that only one of them will be selected. Probability बताइए कि उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो. तो देखिए आपको दिया, ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट हैं, संदीप का सिलेक्ट होना और सलीम का सिलेक्ट होना, ये इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने टू पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया है. अगर उन दोनों ने एक ही पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया होता तो फिर उन दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट होता अगर एक ही पोस्ट होती. बट उन्होंने टू पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया है, दैट मीन्स वो दोनों भी सिलेक्ट हो सकते हैं या हो सकता है वो दोनों में से कोई भी सिलेक्ट ना हो. तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो इंडिपेंडेंट है. उसके बाद देखिए हमें बोला गया है कि इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो, हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है. अब ये कैसे हो सकता है, देखिए, लेट द इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ संदीप एंड सलीम बी डिनोटेड बाय ए एंड बी. आप संदीप के और सलीम के सिलेक्शन को ले लो ए और बी. अब सिलेक्शन ऑफ ओनली वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक का ही सिलेक्शन इन दो तरीकों से हो सकता है. मान लीजिए संदीप सिलेक्ट हो जाए, सलीम ना सिलेक्ट हो, इसको आप नाम दोगे इवेंट E1, और दूसरी जो इवेंट होगी वो हो जाएगी, हो सकता है सलीम सिलेक्ट हो जाए और संदीप सिलेक्ट ना हो, इसको आप डिनोट कर लो इवेंट E2 से. अब देखिए पी ऑफ ए क्या होगा, संदीप के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो कि आपको दे रखी है 3 by 5. उसके बाद हम निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ संदीप नॉट सिलेक्टेड, संदीप के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए बार. तो आप 1 माइनस 3 by 5 कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 by 5. उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ सलीम सिलेक्शन, सलीम के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1 by 3 और उसके ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 1 by 3 कर दिया तो 2 by 3. किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 में से माइनस कर दो उसके होने की प्रोबेबिलिटी. सो ये आ गया 2 by 3. अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ओनली वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक का ही सिलेक्ट होना. तो ये कैसे हो सकता है, ये E1 और E2 इन दोनों में से कोई सा भी इवेंट हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो जाएगा. तो P ऑफ E1 और E2, और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन. तो आप लगा लोगे P ऑफ E1 यूनियन E2. अब यूनियन जो है वो कैसे ओपन होता है, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 आता है. बट E1 और E2 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये बिल्कुल अलग है. इसमें संदीप सिलेक्ट हो रहा है, इसमें संदीप सिलेक्ट नहीं हो रहा, इसमें सलीम सिलेक्ट हो रहा है, सलीम सिलेक्ट नहीं हो रहा, इसके अंदर जो सलीम है वो सिलेक्ट हो गया है. तो ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के. तो इसलिए जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका 0 आ जाएगा, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा. तो दैट मीन्स ये यूनियन की तरह ही ओपन किया गया P ऑफ E1 और E2. तो ये बन जाएगा P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2. ये सारे सम्स में ऐसे ही आएगा आपका, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट जो आप ये इवेंट लेते हो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इनकी इंटरसेक्शन 5 आ रही है. तो अब देखिए P ऑफ जो E1 है वो E1 में क्या है, संदीप सिलेक्ट हो जाए यानी कि A, और सलीम ना सिलेक्ट हो यानी कि बी बार. संदीप के ना सिलेक्ट होने को हमने क्या बोला है, बी बार. तो इसमें हो गया E1 के अंदर ए और बी बार, और E2 में क्या होगा, ए बार. इसमें जो सलीम है वो सिलेक्ट नहीं होगा और संदीप सिलेक्ट हो जाएगा, तो बी. अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे ओपन करोगे,
मतलब सीधा ओपन कर दोगे पी ऑफ ए पी ऑफ बी बार, प्लस में पी ऑफ ए बार पी ऑफ बी, ये बिल्कुल अलग अलग मतलब मल्टीप्लाई में ओपन हो गई। जो और था वो प्लस में ओपन हुआ, ध्यान दीजिए, और प्लस में ओपन हो गया। और जो ये ए बी बार है ये मल्टीप्लाई में है, तो ये जस्ट दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई में अलग अलग चली गई प्रोबेबिलिटी। अब इन दोनों की सबकी वैल्यू आपने निकाली हुई है। पी ऑफ ए की वैल्यू है 3/5, पी ऑफ बी बार की वैल्यू 2/3 है, पी ऑफ ए बार की वैल्यू 2/5 और पी ऑफ बी की वैल्यू 1/3 है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे देखिए, राहुल स्पीक ट्रूथ 5 टाइम्स आउट ऑफ 6 एंड नेहा स्पीक्स ट्रूथ 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। जो राहुल है वो 5 टाइम्स सच बोलता है 6 में से, यानी कि 1 टाइम झूठ बोलता है। नेहा जो है वो 9 टाइम सच बोलती है 10 में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हों इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, एक ही बात को कहने में वो दोनों अलग अलग बोल रहे हों। दैट मीन्स एक यस कह रहा हो उस चीज के लिए, दूसरा नो कह रहा हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हों। तो देखिए, लेट ए बी द इवेंट दैट द राहुल स्पीक ट्रूथ एंड बी बी द इवेंट दैट नेहा स्पीक ट्रूथ। हम ले लेते हैं ए और बी। तो पी ऑफ ए क्या होगा, नेहा के राहुल के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 टाइम्स आउट ऑफ 6, तो 5/6। और नेहा के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 9/10। ये बोला था 9 टाइम्स आउट ऑफ 10, 10 में से 9 बार वो सच बोलती है, तो इसलिए 9/10 हो गया। अब दोनों के बार की प्रोबेबिलिटी भी निकाल दीजिए, पी ऑफ ए बार एंड पी ऑफ बी बार। 1 - 5/6 करोगे तो 1/6, 1 - 9/10 करेंगे तो 1/10। अब देखिए, राहुल और नेहा विल कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट इन द फॉलोइंग वेज। वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कितने तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है राहुल सच बोल रहा हो और नेहा झूठ बोल रही हो, या फिर हो सकता है राहुल झूठ बोल रहा हो और नेहा सच बोल रही हो, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक ही बात में। तो वी डिनोट दिस इवेंट बाय E1 एंड दिस इवेंट बाय E2। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, तो कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, E1 और E2 में से कोई भी हो जाए, यूनियन और लगा सकते हैं आप इनके बीच में, पी ऑफ E1 और E2। जो और है आपका कैसे ओपन होता है, प्लस में, पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2। अब E1 में क्या है, E1 में है ए और बी बार, यानी कि राहुल सच बोल रहा है, नेहा झूठ बोल रही है। और E2 में क्या है, राहुल झूठ बोल रहा है और नेहा सच बोल रही है, पी ऑफ ए बार एंड बी। अब ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा पी ऑफ ए पी ऑफ बी बार प्लस पी ऑफ ए बार पी ऑफ बी। इन सब की वैल्यू आपने निकाली हुई है, आई होप या आप ये पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बी सी सॉल्विंग ए प्रॉब्लम्स आर 1/3, 2/7, 3/8 रिस्पेक्टिवली। इफ ऑल द थ्री ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व इट। प्रोबेबिलिटीज हैं ए बी सी के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ये अगर उन तीनों ने ट्राई किया तो आप ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि उनमें से कोई एक ही उस चीज़ को सॉल्व कर पाए। तो हम ले लेते हैं, लेट S1 S2 और S3 बी द इवेंट दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय ए बी सी रिस्पेक्टिवली। तो पी ऑफ S1 क्या होगा कि ए प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, 1/3। S2 क्या होगा, बी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 2/7। और S3 क्या है कि सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8। अब देखिए, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बी सी नॉट सॉल्विंग, नॉट सॉल्विंग की निकाल लेते हैं, S1 बार S2 बार S3 बार। 1 में से माइनस कर दोगे इनको, सिंपल 1 - 1/3, ये 1 - 2/7, ये 1 - 3/8। सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन फॉलोइंग वेज। उनमें से कोई एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये कितने तरीके से हो सकता है। तो फर्स्ट केस में मान लीजिए कि ए सॉल्व कर देता है, बी एंड सी डू नॉट सॉल्व, बी और सी सॉल्व नहीं करते। सेकंड में मान लीजिए कि बी सॉल्व कर देगा तो ए और सी नहीं करेंगे, फिर सी सॉल्व कर देगा तो ए और सी नहीं सॉल्व करेंगे। यही तरीके होंगे आपके पास। इन इवेंट्स को आप E1 E2 E3 से डिनोट कर दीजिए। अब प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड बाय एग्जैक्टली वन ऑफ देम, कि उनमें से किसी एक ने ही एग्जैक्टली सोल्व किया, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ E1 और E2 और E3। सो जो और है आपका वो प्लस में टूट जाता है, पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2 प्लस पी ऑफ E3। अब E1 में क्या है, ए सॉल्व कर देगा तो S1, बी और सी सॉल्व नहीं करेंगे तो S2 बार S3 बार। ऐसे ही E2 में बी सॉल्व करेगा तो बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ले रखी है S2, और ए और सी के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी है S1 बार और S3 बार। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, ए और बी ने सॉल्व नहीं किया, सी सॉल्व करेगा तो S1 बार S2 बार और S3। यहाँ पे अब सारी मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग चली जाएंगी, पी ऑफ S1 पी ऑफ S2 बार पी ऑफ S3 बार, प्लस में पी ऑफ S1 बार पी ऑफ S2 पी ऑफ S3 बार, उसके बाद पी ऑफ S1 बार पी ऑफ S2 बार पी ऑफ S3। अब आगे आप इन सब की वैल्यू रख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए,
Example 4. A bag contains 3 red and 5 black ball. Second bag contains 6 red and 4 black ball. A ball is drawn from each bag. Find the probability that one is red and other is black. दो बैग हैं, दोनों में से रेड और ब्लैक बॉल हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दो बॉल आपने निकाल ली, दोनों बैग से एक एक बॉल निकाल ली, कि एक रेड आए और एक ब्लैक आए। तो आप ले लीजिए R1 इवेंट ले लीजिए, फर्स्ट बैग में से रेड बॉल आना। R2 इवेंट ले लीजिए, सेकंड बैग में से रेड बॉल आना। B1 इवेंट ले लीजिए, फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल आना। और B2 इवेंट ले लीजिए, ये B1 क्या था आपका, फर्स्ट बैग में से ब्लैक बॉल आना, और B2 क्या होगा, सेकंड बैग में से ब्लैक बॉल आना। अब P ऑफ R1 P ऑफ R2, ये P ऑफ R1 क्या होगा, फर्स्ट बैग में से एक रेड बॉल आना, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब फर्स्ट बैग में जो आपकी रेड बॉल कितनी है 3, और ऐसे ही टोटल बॉल कितनी है 8, तो 3/8 हो गया। ऐसे ही सेकंड बैग में से अगर रेड बॉल निकाल लोगे तो सेकंड में है रेड बॉल 6 और टोटल है ये 10, तो 6/10। ऐसे ही यहाँ से अगर ब्लैक बॉल निकाल लोगे फर्स्ट बैग में से तो 5/8, और यहाँ से ब्लैक बॉल निकाल लोगे तो 4/10 हो जाएगा आपके पास सभी प्रोबेबिलिटीज़। तो देर आर 2 वेज। अब यहाँ से एक रेड और एक ब्लैक बॉल आनी चाहिए, तो कैसे कर सकते हो सकता है फर्स्ट टाइम पे पहले बैग से रेड बॉल आ जाए, दूसरे बैग से ब्लैक बॉल आ जाए, तो इसको डिनोट कर लो इवन इवेंट से। फिर या फिर पहले बैग से ब्लैक बॉल आ जाए और दूसरे बैग से रेड बॉल आ जाए, तो भी हो सकता है, एक रेड एक ब्लैक आ गई, तो उसको आप E2 नाम दे दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन रेड एंड अदर ब्लैक बॉल, एक रेड और एक ब्लैक आए, तो P ऑफ E1 और E2 दोनों में से कोई भी हो सकता है, और का मतलब यहाँ पे प्लस आ जाएगा, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2। E1 कैसे होगा, E1 में फर्स्ट रेड बॉल है, सेकंड ब्लैक बॉल है, तो R1 B2, और E2 में क्या है, फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल यानी कि B1, और सेकंड बैग से रेड बॉल यानी कि R2। तो अब आप ओपन कर दीजिए, P ऑफ R1 P ऑफ B2 प्लस P ऑफ B1 P ऑफ R2, इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, a bag contains 5 red, 3 green balls, and second bag contains 3 red and 5 green balls. One ball is drawn from first bag and 2 from second bag. पहले बैग से